अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल चाल हैं आप सबके? दुआ करती हूँ आप सब ठीक ठाक हों और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबकी ज़ायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे, आमीन। इधर हस्बैंड के मैं निकाल रही हूँ अपर और चद्दर। जो कपड़े तो मैंने निकाल लिए हुए सर्दियों वाले। हस्बैंड सुबह जाते हैं सैर पे तो सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो मुझे था कि चलो मैं निकाल दूँ। और मैं अब ये दिखाने लगी हूँ आपको, ये मेरी शादी का गिफ्ट है जो कि मैंने बहुत संभाल के रखा हुआ है। मेरी आपी ने मुझे दिया था जब मैं अपने ससुराल में थी, तो मैंने ये दीवार पे लगाया होता था, लेकिन जब से मैं इस घर में आई हूँ तो दीवारें साफ़ नहीं है। मैंने संभाल के रखा हुआ है, जब घर मैं थोड़ा सेट कर लूँगी तो फिर से इंशाल्लाह से मैं लगाऊंगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, पहला कलमा इस पे लिखा हुआ है। तो पहले कलमे की तो वैसे ही बड़ी बरकत होती है। और मैं अब इधर निकाल लिए थे कपड़े हस्बैंड के। एक सूट भी मुझे मिल गया था जो कि मुझे नज़र नहीं था आ रहा, तो जेहन में भी नहीं था। तो चादर निकाली थी और मैं सोची थी इनको मैं सरफ से निकाल दूं। और उसके बाद मैं आ गई थी जी किचन के कामों की तरफ। तो समझ ही नहीं थी आ रही क्या बनाऊं, क्योंकि सब्ज़ी मैंने आज शलजम पालक लिए थे जो कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया हुआ था। शलजम पालक बनाने को भी टाइम लगता है। तो फिर मैं इधर कर रही थी थोड़ा सा बिल्कुल टाइम था और समझ ही नहीं थी आ रही मैं क्या करूं। फिर यही सोचा कि चलो शलजम पालक बना लेते हैं जी। थोड़ा टाइम लगा के हस्बैंड भी घर थे तो मुझे था कि चलो दोनों मिलके तो जल्दी जल्दी बना लेंगे, क्योंकि शलजम पालक सब्जी बनाने को टाइम लगता है। तो मैंने लहसुन अदरक इसमें किया था तो इतना सही हो गया था। अब मैं सोची थी कि अब मैं इसी में ही लहसुन अदरक बना लिया करूँगी। ऐसे मेरे पास छोटी सी कुंडी है तो उसमें मैं करती हूँ, तो वो फिर मैं कितना टाइम उसी पे लगी रहती हूँ। तो हाँ जी, बनाने की तैयारी हो रही थी। कढ़ाई छोटी सी, पहले तो मैंने कढ़ाई में रख लिया, फिर मेरे ज़हन में आया तो इसमें तो शलजम पालक बनेंगे ही नहीं, वो तो बाद में बन के थोड़े से हो जाते हैं। अभी तो ये मुझे बड़ा देगचा चाहिए होगा। और फिर मैंने देगचे में दोबारा से मैंने वो किया सारा कुछ। तो फिर मैं इधर बना रही हूँ खाना। समझ ही नहीं। अच्छा, ये सबसे बड़ी टेंशन घर की ये होती है कि क्या बनाएं। हालांकि मैं शलजम पालक खुद खेतों से तोड़ के लेके आई थी, लेकिन हस्बैंड को ये था कि शलजम पालक नहीं बनाने। मेरे हस्बैंड माशाल्लाह से कोई भी चीज़ नहीं खाते, उनको ये होता है कि ये भी नहीं खानी, ये भी नहीं खानी। तो ये चीज़ ना रहती ही है। तो खाना वगैरह तो मैंने बना लिया था, रोटी भी मैंने बना के रख ली थी। मुझे था कि चावल बना लो, लेकिन हस्बैंड को यही था कि नहीं, चावल फिर बना लेंगे, लेकिन अब रोटी बना लो। टाइम बिल्कुल थोड़ा था और मैंने तो थोड़ी सी रोटी खाई। तो हस्बैंड के आने से पहले पहले और फिर मैंने चाय रख ली थी ऊपर। चाय मैंने कहा पीते हैं। चाय के बाद मैं अपने गई थी ससुराल। आई 5-10 मिनट के लिए गई थी लीमू लेने के लिए, मेरे लीमू ख़त्म हो गए थे। तो मैं सुबह पीती हूँ नहार। पहले तो मेरा हाथ नहीं था पहुंच रहा और एक मैंने तोड़ा ही तोड़ा तो मेरे बाजू पे इतना वो कांटा लगा है। इस पे ये तोड़े नहीं जाते हैं, बड़ा मुश्किल लगता है। और जब मैंने तोड़ा तो वो ख़राब था और फिर मैंने एक साइड पे देखा तो नीचे लटके हुए थे। मैं वहां से अब तोड़ रही हूँ। यहाँ ना इजीली बैठ के मैं ना इनको तोड़ सकती हूँ। ये क्रीम दिखा रही हूँ पैरों पे लगाने वाली। तो मेरी एड़ियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जब से मैंने ये लगाना शुरू किया मेरी एड़ियाँ बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई हैं। आप 15 से 20 दिन लगाएंगे तो 15 से 20 दिन में इसका रिज़ल्ट आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे साफ़ सुथरी हो जाएंगे। ये सुबह सुबह का टाइम है, फजर की नमाज के बाद का टाइम। हस्बैंड नमाज़ पढ़ने के बाद चले गए थे सैर करने और मैं थोड़ा लेट गई थी, अभी उठी हूँ। तो पहला काम मेरा उठते ही यही था कि चलो मैं बेड सेट कर लेती हूँ। नहीं तो हस्बैंड फिर आ जाएंगे। मुझे हो रहा था कि मैं फिर उनके आने तक नाश्ता बना देती हूँ, लेकिन अभी नाश्ता मैंने क्या बनाना था, चादर ही सेट कर रही थी। तो हस्बैंड बाज़ार से नाश्ता ले आए थे, इधर मुझे यही कह रहे थे कि मुझे नाश्ता दे दो, पहले काफ़ी टाइम हो गया है। तो लेट आए थे हस्बैंड बाहर से ही। नहीं, मेरे हस्बैंड की आदत ये वाली है या सबकी हस्बैंड की आदत ऐसी ही होती है कि उनको पता नहीं क्यों जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो बस मेरे हस्बैंड पहले जब मेरी शादी हुई है तो बहुत गुस्सा करते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर उनको मेरा पता चलता गया, मुझे उनका पता चलता गया, तो ज़िंदगी इस तरह आसान हो गई। तब कभी गुस्सा आ जाता है, कभी मुझे या उनको। तो
कभी वो चुप हो जाते हैं, कभी मैं चुप हो जाती हूँ। तो बस इसी तरह चलता रहता है सिलसिला। और ये तो हर घर घर की कहानी यही कि बस कब कहीं हस्बैंड को गुस्सा आ रहा होता है और कहीं बीवी को। हस्बैंड चले गए थे और मुझे समझ नहीं थी आ रही कि आज मैं क्या बनाऊं खाने में। तो बस सोच रही थी, फिर फ्रिज में गाजर थी तो मुझे था कि चलो देखते हैं क्या बनाती हूँ क्या नहीं। और मैं इधर लेके बैठी थी गाजर गाजर बनाने के लिए, और बारिश आ रही थी, छोटी छोटी बारिश, ज़्यादा तेज़ बारिश आई ही नहीं है, छोटी छोटी बारिश आ रही है, थोड़ी सी नज़र भी आएगी शायद। तो मैंने उसको करने की कोशिश की थी कि आप लोगों को मैं दिखा दूँ। सर्दियों की बारिश अच्छी भी लगती है, लेकिन जब पानी में हाथ डालना पड़ता है ना फिर बहुत मुश्किल लगता है। और फ्रिज से सब्ज़ी निकाली थी, इतनी ठंडी सब्ज़ी फ्रिज से निकालते हुए यकीन करें हाथ इतने ठंड गए मेरे। तो समझ तो आ ही नहीं थी रही मैं क्या बनाऊँ। तो फिर मैंने कहा चलो मैं गाजर का काम कर लेती हूँ, गाजर छील लेती हूँ, हस्बैंड जो कहेंगे फिर वही बना लेंगे। तो समझ आ ही नहीं थी रही, और फिर यही हुआ कि मैं गाजर इधर छील रही हूँ, मुझे था कि चलो मैं आलू गाजर मटर गोभी बना लेती हूँ, सब्जी वाला आता है तो मटर गोभी मैं ले लूँगी। लेकिन हस्बैंड आए तो कहते हैं मुझे मुझे तो नहीं गाजर खानी। मैंने नहीं, आज गाजर नहीं बनेगी घर में। तो फिर मैंने इस तरह किया कि गाजर तो मैंने बना ली थी, फिर मैंने गाजर वॉश की, काट के सब्ज़ी बनाने के बाद मैंने वॉश करके जब सारा पानी निकल गया ना तो मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया। मैंने कहा ज़ाया तो नहीं करूँगी ना। तो पता नहीं हस्बैंड का किस दिन मूड हो किस दिन नहीं, तो फिर मैंने इसको फ्रिज में फ्रीज़ कर दिया था वॉश करके। जब सारा पानी इसका निकल गया ना तो ये सही रहती है, अगर फ्रीज़ कर दो तो फिर आराम से बना सकते हो आप जब भी आपका दिल करे। तो फिर उसके बाद जी मैंने बनाया था चिकन पुलाव। तो यही था कि आज मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है तो दही चावल वाली चीज़ नहीं चाहिए। अभी मतलब मैंने इतना मज़े के चावल बनाए, चावलों में मिर्ची इतनी तेज़ हो गई थी, तेज़ होनी नहीं थी, और मिर्ची इतनी ज़्यादा ही, और मैंने सारी की सारी डाल ली थी। और हो सकता है मैं काट के डालती तो मिर्ची इतनी तेज़ ना होती, बस मैंने इस तरह बारीक कर लिया था इसको। तो इसी वजह से बस चावलों की शक्ल देखे कितने मज़े की है, लेकिन अंदर मिर्ची बहुत तेज़ हो गई थी। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे हस्बैंड आ गए हैं, तो हस्बैंड के सामने मैं बिल्कुल भी वॉइस ओवर नहीं कर सकती हूँ। तो बस इधर मेरा बेटा दाऊद भी आ गया था, बारिश आ रही थी और ये खुद ही अकेला ही घर से चुप करके निकल गया था कि मैं भाई जा रहा हूँ। अब ये नेक्स्ट एक है, तो ये तार जो मैंने बांधी थी इसके बीच में मैंने लकड़ी लगा ली थी। हस्बैंड ने कहा कि लकड़ी लगाओगी तो ये तार ऊपर चली जाएगी, कपड़े बिल्कुल भी नीचे नहीं लगेंगे। तो ये देखें जी मेरा छत कितना प्यारा साफ़ सुथरा लग रहा है। आज मैंने अपने छत की भी सफाई की थी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।